हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पे देखिए EWS के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था कि EWS है क्या, इसके नियम व शर्तें क्या हैं, कितने % इस पर छूट मिलती है और इसमें आपके कौन कौन सर्टिफिकेट बनवा सकता है। इस तरीके के तमाम क्वेश्चन बच्चों ने पूछा कमेंट बॉक्स में, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो केवल EWS पर आधारित बनाई जाए, ठीक है। जो कि आज हम लोग यहाँ पर क्या है कि EWS के बारे में केवल बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बीएड की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखें, यहाँ पे जानेंगे EWS क्या है, इसके लाभ क्या हैं, कैसे ये सर्टिफिकेट बनता है और कितने दिनों के लिए वैलिड होता है। इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे EWS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, EWS क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि EWS है क्या, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि EWS देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि EWS का अर्थ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इस प्रमाण पत्र का उपयोग गरीब सामान्य श्रेणी के, ठीक है, कौन से सामान्य श्रेणी के लोग इस प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, उनको 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र के जैसा ही है जो किसी नागरिक के वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग को आरक्षण की सुविधा प्रदान करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। किसी के अंतर्गत जो वर्तमान सरकार आपकी है द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर हेतु एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ताकि वे आरक्षण का लाभ ले सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि SC ST और OBC के लिए हर जगह पे कोटा होता है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए कोई कोटा नहीं था अभी तक। तो वर्तमान सरकार ने उनके लिए एक नियम निकाला है EWS प्रमाण पत्र, ठीक है। तो जो लोग इस श्रेणी में आते हैं, कौन से लोग आते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, वो लोग इस प्रमाण पत्र को बनवा लें ताकि उनको 10% सीट आरक्षित हो जाती है, 10% उनको कोटा मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि EWS प्रमाण पत्र के लाभ, ठीक है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि इसके लाभ क्या हैं, बनवाना चाहिए या फिर नहीं बनवाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो देखिए इसके लाभ यहाँ पर ये हैं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सामान्य पर नौकरियों के लिए बहुत सारे अवसर आते रहते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तमाम तरीके की नौकरियां के अवसर आपको मिलते रहते हैं। तो इन नौकरियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कोटा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि SC ST और OBC के लिए हर जगह पर कोटा होता है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनके लिए कोई कोटा नहीं था अभी तक, ठीक है। लेकिन सामान्य उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण सुविधा नहीं थी, ठीक है, वही मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन अब सरकार ने गरीब सामान्य वर्ग को भी 10% कोटा सुविधा प्रदान कर दी है। अब सामान्य वर्ग के लोग जो आरक्षण कोटा सुविधा लेना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें अपना EW प्रमाण पत्र बनवाना होगा, ठीक है। अगर उनको कोटा चाहिए, 10% की छूट चाहिए, तो उनको क्या करना है, EWS प्रमाण पत्र बनवाना होगा सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, EWS श्रेणी में कौन आता है, तो वही मैंने आपको बताया, जो सामान्य वर्ग के कमज़ोर लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वो लोग कहाँ पे आएंगे, EWS श्रेणी में आएंगे, ठीक है। इसके लिए देखिए नियम और शर्तें क्या हैं। EWS प्रमाण पत्र हेतु नियम व शर्तें, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया आपसे कि EWS यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, प्रमाण पत्र के लिए सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार एक परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। एक परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 8 लाख रुपए से अगर कम है, ठीक है, तो वो EWS प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और उनको 10% की छूट मिलेगी हर जगह पर, ठीक है। आगे कहा गया है 8 लाख से अगर कम है तभी सरकार परिवार के सदस्यों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रमाण पत्र में आय की सभी स्रोतों की जानकारी जोड़ी जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो 8 लाख रुपए है ये आपके पूरे परिवार की वार्षिक आय होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें सभी जो आपके आय के स्रोत है वो सब जोड़े जाएंगे। चाहे आप खेती किसानी करते हो, आपका कोई बिजनेस है, आपकी नौकरी है, आपका कोई छोटा मोटा व्यवसाय है, जो भी आपके इनकम के स्रोत हैं वो सब जोड़े कर जाएंगे। और अगर वो 8 लाख या उससे कम होते हैं तो आप EWS प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर इसके ऊपर आपकी इनकम जाती है तो फिर आप
EWS प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे आप उस श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे देखिए कहा गया है वही चीज़ जैसे व्यवसाय, खेती, नौकरी, मकान का किराया इत्यादि, यानी आपके इनकम के जितने भी स्रोत हैं सबको जोड़ने के बाद अगर 8 लाख से कम है तो आप EWS के श्रेणी में आते हैं, अन्यथा आप EWS के श्रेणी में नहीं आएंगे, आपको ये प्रमाण पत्र बनवाना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या है, यह उन परिवारों के लिए जारी किया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहा गया है आरक्षण कोटा में आय के सभी स्रोत जोड़े गए हैं, जैसे खेती, नौकरी, घर का किराया आदि, वो मैंने आपको बता दिया है। सरकार ने तय किया कि 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए है, एक परिवार की वार्षिक आय इसके लिए गणना करेगी। ठीक है, फिर आगे बोला गया है परिवार की वार्षिक आय के अंतर्गत निम्नलिखित लोगों की वार्षिक आय की गणना की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि किनकी आय की गणना की जाएगी, क्या केवल एक ही व्यक्ति की, आपके माता पिता की जाएगी या फिर पूरे परिवार की जाएगी, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। कहा गया है अपनी, पहला पॉइंट देखिए आपसे कहा गया है अपनी खुद की आय, यानी कि आप अगर खुद एलिजिबल है, कुछ पैसे कमा रहे हैं तो खुद की आय आपको जोड़नी पड़ेगी और अपने पेरेंट्स की आय को भी जोड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा आपके आय पति, अगर आपके कोई पति या पत्नी है उनकी आय को भी जोड़ा जाएगा इसमें। आपके घर का किराया या अविवाहित बच्चे की आय, ठीक है, अगर कोई विवाहित बच्चा है तो उसकी आय नहीं जोड़ी जाएगी क्योंकि उसका परिवार अलग हो जाता है। अगर अविवाहित बच्चे हैं, 18 साल या 21 साल से कम के बच्चे हैं, अगर वो कुछ पैसे कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी आय को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपका राशन कार्ड होता है तो एक राशन कार्ड में सबसे पहले आपके क्या होते हैं, पेरेंट्स का नाम होता है, माता पिता का नाम होता है, फिर आप जितने भी भाई बहन हैं उनका नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भाई या बहन आपके शादी हो गई है, बहन की शादी हो गई तो वो तो कहीं और चली जाएंगी, ठीक है, अपने ससुराल चली जाएंगे, तो उनको हटा दीजिए। अगर आपके किसी बड़े भाई की शादी हो चुकी है तो उनका परिवार अलग हो जाता है, उनको हटा दीजिए। लेकिन अगर आप हैं, आप कुछ पैसे कमाते हैं, आपका एक भाई और है जो अभी शादी नहीं हुई है, वो आपके परिवार के साथ ही रहता है और कुछ पैसे कमाता है, ठीक है, तो उसकी आय को भी यहाँ पे ऐड करना है, पेरेंट्स की आय को ऐड करना है, खुद की आय को ऐड करना है, और जो भी भाई बहन है जो कुछ पैसे कमाते हैं उनकी आय को भी यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड करना है। और उसके बाद ये आय कितनी, 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 8 लाख से ऊपर जाएगी तो आप ये प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा वो क्या है कि EWS श्रेणी में कौन कौन लोग नहीं आते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसकी श्रेणी में नहीं आते सामान्य वर्ग के होने के बावजूद। ठीक है, देखिए यहाँ पर उनके लिए लिखा गया है कि इस श्रेणी में केवल वो लोग आते हैं जो SC, ST और OBC का आरक्षण लाभ नहीं ले रहे हैं, यानी कि सामान्य वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वही इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज देखिए यहाँ पर कहा गया आपसे कि इस श्रेणी में कौन लोग नहीं आते, उसके लिए एक पॉइंट और है, कहा गया जिनके पास 5 एकड़ जमीन है। ठीक है, अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आप इस श्रेणी में नहीं आएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है जहां आप रह रहे हैं वो जमीन 1000 वर्ग फुट या उससे ज्यादा हो। ठीक है, 1000 वर्ग फुट या फिर उससे ज्यादा की जमीन पर आप रह रहे हैं, आपका मकान बना हुआ है, तो आप इस श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप अधिसूचित नगर पालिकाओं में रहते हैं और आपकी आवासीय जगह 100 वर्ग गज या उससे ज़्यादा है तो भी आप इस श्रेणी में नहीं आएंगे। अगला लास्ट पॉइंट आपके लिए कहा गया है कि आपके पास आपके घर के अलावा 200 वर्ग फीट का प्लाट हो जो अधिसूचित नगर पालिकाओं में आता हो तो भी आप इस श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन इस श्रेणी में नहीं आते वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि EWS प्रमाण पत्र कैसे बनवाने हैं आपको, और उसके लिए प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसे आप इसको बनवाएंगे और कहाँ से बनवाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। आइए देखते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या आपका आधार कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, और हो सकता है आपके पास बैंक का जो
कॉपी है, ठीक है, बैंक के स्टेटमेंट भी आपसे मांगा जा सकता है। डिपेंड करता है ये आपके अधिकारी पर कि वो कैसे हैं, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है तो ये है कि सारी चीज़ें आपसे मांग लेंगे, ठीक है। तो बैंक का स्टेटमेंट भी आपसे मांगा जा सकता है और आय प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है, ये भी आप बनवा लीजिएगा। और राशन कार्ड बनाना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि राशन कार्ड में जितने भी लोगों के नाम दर्ज हैं उन सभी की आय को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। उसमें क्या होगा कि सारे आय आप पता चलेगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं और उनकी आय की गणना की जा सकेगी, ठीक है। तो राशन कार्ड भी ज़रूरी है। और उसके बाद आपको स्वघोषित प्रमाण पत्र, ठीक है, एक आपके खुद से मतलब वहाँ पे घोषित प्रमाण पत्र देना होगा। और जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि कैसे हम लोग को अप्लाई करना है, कैसे इसको बनवाना है, ठीक है, और कहाँ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि EWS प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन ही कर सकते हैं, अभी ऑनलाइन की कोई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। ऑफलाइन आवेदन आप कहाँ से करेंगे, तो लिखा गया यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो 10% का आरक्षण चाहते हैं, वही चीज़ है कि EWS की बात हो रही है यहाँ पर। आपको कहाँ पर जाना होगा, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या फिर अतिरिक्त उपायुक्त, तहसीलदार के पास भी आप बनवा सकते हैं या फिर उप विभागीय अधिकारी के पास भी जाकर के आप इसको बनवा सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रक्रिया इसकी क्या है, इनके कार्यालय आपको जाना होगा और विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करके उसे पूरी तरह से मतलब फिल करना होगा। जो भी उसमें डिटेल्स मांगी गई है उसको आपको फिल करना है, तथा उसके साथ सभी दस्तावेज का मतलब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे क्या करना है, अटैच करना है। संलग्न करने के बाद जमा करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको जमा करेंगे। और EWS सर्टिफिकेट फॉर्म के बिना आप EWS प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते, ठीक है। अगर आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना है तो सबसे पहले उसका आपको फॉर्म लेना पड़ेगा और फॉर्म लेने के बाद ही आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म देखिए मिलेगा कहाँ पे, तो आगे कहा गया है बिना फॉर्म के आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को किसी भी विभागीय कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आप विभागीय कार्यालय में जाएं और उनसे बताएं कि हमें ये प्रमाण पत्र बनवाना है, वो आपको फॉर्म दे देंगे जिसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। या फिर आप इंटरनेट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही हो सकता है आपसे पैसे मांगे जाएँ, ये सारी चीज़ें हो रही वहाँ पर, तो आप इंटरनेट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर उसके साथ अटैच करिए और जमा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा गया है, बच्चों ने काफ़ी बार इसको पूछा है कमेंट बॉक्स में कि EWS प्रमाण पत्र मैंने बनवा तो लिया है लेकिन ये कितने दिनों तक मान्य रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या है आपका, जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र अभी फिलहाल 3 साल के लिए मान्य हो गया है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 6 महीने या 1 साल के लिए मान्य था। अभी आय प्रमाण पत्र आपका 3 साल के लिए मान्य हो गया। तो वैसे ही आपका यहाँ पे ये 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, ठीक है। 1 वर्ष के बाद आपको क्या करना है, इसको फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, ठीक है, फिर से बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या है, ये 1 वर्ष के लिए ही आपका मान्य है। अगले वर्ष आपको फिर से जैसे ही 1 वर्ष आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप एक क्या करेंगे, फिर से उसको रिन्यूअल करवा लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स हैं जो हो सकता है मैं बताने में भूल गया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि UPSI का भी बैच हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुका है, जिसकी सभी सब्जेक्ट जो भी आपके मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और GK GS हो गया है, मूल विधि है, संविधान है, सब अलग अलग टीचरों के द्वारा मेरे चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो जो भी UPSI के बच्चे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में कोई UPSI की तैयारी कर रहा है तो आप उस तक भी मेरे चैनल का लिंक पहुँचा दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और बेहतर तैयारी कर सके UPSI की, ठीक है। और उसके अलावा आपका CTET का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, उसकी कई सारी वीडियोज़ मैथ्स की अपलोड भी हो चुकी हैं, आप वीडियो देख भी सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से करवा भी लें जो CTET वगैरह की तैयारी करते हैं ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।